नमो नमः। संस्कृत धारा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में अपन देख चुके थे 9वीं क्लास का प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति ही। इसको गीत के माध्यम से पढ़ चुके थे, गायन कर चुके थे। तो आज देखेंगे इसमें पद्य का हिंदी अनुवाद। तो इसमें प्रस्तुत पाठ में आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना है। काकली नामक गीत संग्रह से संकलित किया गया है। और इस काकली का अर्थ है कोयल की आवाज़। तो कोयल की आवाज़ नामक गीत संग्रह से संकलित किया गया है। तो इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे माँ सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो इसमें माँ सरस्वती के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, इसमें पहले पद्य में अये वाणी वीणाम मतलब हे माँ सरस्वती, अये वाणी वीणा, हे माँ सरस्वती निनादय बजाओ, ललित नीति लीनाम सुंदर नीतियों से युक्त, मंजरी आम्र पुष्प, मंजरी का अर्थ है आम्र पुष्प, गाए मतलब गाओ, ईह यहाँ, वसंते वसंत काल में, मंजरी आम्र पुष्प, लसंती सुशोभित हो रहे हैं, कोकिला काकली नाम कोयलों की आवाज़, कलापाह सुंदर समूह, मृदु मधुर कोमल। इस प्रकार इस पद्य में बताया गया है। हे माँ सरस्वती, हे वीणा वादिनी, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त गीत मधुरता से गाओ। इस वसंत काल में, इस वसंत काल में आम्र पुष्पों से पीली बनी हुई सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है और उन पर बैठी हुई मधुर ध्वनियां करती हुई कोयलों के समूह भी सुशोभित हो रहे हैं। हे माँ सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाइए और मधुर गीत गाइए। तो बच्चों, दूसरे पद्य में बताया गया है कलिंदात्म जाया, कलिंदात्म जाया मतलब यमुना नदी के सवानीर तीरे, इसका मतलब है बेत की लताओं से युक्त तट पर, यमुना नदी के बेत की लताओं से युक्त तट पर, सनीरे का मतलब है जल से पूर्ण, जल सहित, मधु माधवी नाम मतलब मधुर मालती लताओं का, मधु माधवी नाम मधुर मालती लताओं का, नताम झुकी हुई, समीरे मतलब हवा में, वहती बहती है, मंद मंदम धीरे धीरे, पंक्तिम आलोक्य पंक्ति को देख करके। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ बेत की लताओं से युक्त, यमुना नदी के तट पर जल कणों से युक्त, शीतल पवन के धीरे धीरे बहते हुए तथा मधुर मालती की लताओं को झुकी हुई देखकर, हे माँ सरस्वती, आप कोई नवीन वीणा बजाइए। हे वीणा वादिनी, आप कोई नवीन वीणा बजाइए। इस प्रकार तीसरे पद्य का अर्थ है ललित पल्लवे पादपे, ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह पर, पुष्प पुंजे मतलब पुष्पों के समूह पर, मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित, मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित स्थल पर, मलय
मारुतो चुंबिते, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए पर स्वनंतिम, स्वनंतिम मतलब ध्वनि करती हुई। अलीनाम, अलीनाम मतलब ब्रह्मरोकी या ब्रह्मरोके, ततिम पंक्ति को, समूह को, प्रेक्षे देख कर, प्रेक्षे मतलब देख कर, मलिनाम मलिन, अलीनाम ब्रह्मरोके। इस प्रकार तीसरे पद्य का अर्थ हुआ कि चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए और मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों, पुष्पों के समूह तथा सुंदर कुंजों पर काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे माँ सरस्वती, हे वीणा वादिनी, अपनी नवीन वीणा को बजाइए। इस प्रकार फोर्थ पद्य के शब्दार्थ है सुमम। सुमम का मतलब है पुष्प को, द्वितीय विभक्ति पुष्प को। अधिनाम, अधिनाम का मतलब है ओजस्विनी, आकर्णे सुन करके, श्रुत्वा मतलब सुन करके। शांतिशीलम, शांति से युक्त। कांत सलीलम, स्वच्छ जल। सलीलम क्रीड़ा करता हुआ। उच्छलेत, उच्छलित हो उठे, उच्छलित उच्छलित हो उठे। इस प्रकार बच्चों लास्ट पद्य फोर्थ पद्य का अर्थ हुआ हे वाग देवी, हे माँ सरस्वती, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुन करके लताओं के अत्यंत शांत पुष्प हिलने लगे हैं, नाचने लगे हैं तथा नदियों का निर्मल मधुर जल हिलोरे लेता हुआ, जल क्रीड़ा करता हुआ उछलने लगा है। अतः हे वाणी की देवी, हे माँ सरस्वती, अब आप कोई नूतन वीणा बजाइए, अपनी नई वीणा को बजाइए। इस प्रकार बच्चों अपन ने देखा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का भारती वसंत गीति ही इसका हिंदी अनुवाद। तो अस्तु, धन्यवादः। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। पुनर्मिलामः।